फिजिक्स 11th फिजिक्स का एक क्वेश्चन है और हालांकि कॉम्पिटिशन लेवल का है पर आसान है। ऑनलाइन एक स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है। यू स्पीड से 30 डिग्री एंगल पर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिया गया है और इस पर्टिकुलर टाइम पर इसका एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है कितना है। वो इस फॉर्मेट का आ जाएगा तो पता चल जाएगा एक्स कितना है, यानी कि आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना अबाउट इनिशियल पॉइंट इतने टाइम पर। देखिए पूरा टाइम होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin 30 अपॉन जी, sin 30 1.2, तो 2u 1.2 मीन्स u अपॉन जी, पूरा u अपॉन जी है टाइम, तो 3u अपॉन जी, तो उससे कमी हुआ यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कंटिन्यू है। पूरा टाइम पीरियड निकाल भी सकते हो, नहीं तो ऑलरेडी समझ जाते हो ना कि पूरा यहां तक आने में पूरा u अपॉन जी टाइम लगना है, इसलिए अभी 3/4 ही है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी है। देखिए पहले आप इतने टाइम बाद प्रोजेक्टाइल मोशन तो है ही है, इसी जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है u cos 30 इस टाइम पर भी यही रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड कभी चेंज नहीं होती प्रोजेक्टाइल के दौरान और प्रोजेक्टाइल कंटिन्यू है। रही बात वर्टिकल की, ये जो वर्टिकल है u sin 30 ये इतने टाइम बाद कितनी हो जाएगी ये निकालिए। फॉर वर्टिकल मोशन v इक्वल टू u माइनस जी टी। फाइनल स्पीड हमें निकालनी है, इनिशियल हमें अपर डायरेक्शन में ले ली u sin 30 माइनस जी, और टाइम क्या रहा है 3u अपॉन 4g। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो अभी इसी के ही रेफरेंस में यानी ऊपर ही जा रही है, और अगर ये नेगेटिव में आ गई तो इसने पलट के नीचे आना शुरू कर दिया, यानी कि टॉप पोजीशन को पार कर दिया। यह अति महत्वपूर्ण है, यह अति महत्वपूर्ण है यहां पे, क्योंकि अगर टॉप पोजीशन को पार नहीं करता है तो अभी ऊपर भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है, और टॉप पोजीशन को पार कर देता है तो आगे जाने के साथ नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इनिशियल पॉइंट ये है, इसका काम ऐसे घुमाना होगा, इसका काम ऐसे घुमाना होगा, यानी माइनस करना पड़ेगा, या इसका काम भी ऐसे घुमाना होगा, इसका काम भी ऐसे घुमाना होगा, प्लस करना पड़ेगा। यानी कि ये अति महत्वपूर्ण है कि ये ऊपर जाना कंटिन्यू है कि नीचे आना शुरू हो गया, किसी कोई दिक्कत नहीं कि आगे तो श्योर जाएगा। तो इसी कारण ये महत्वपूर्ण है, इसका साइन उसको हल्के में मत लेना। u 1/2 g कैंसिल, 3u अपॉन 4, तो यह आ गया 2u अपॉन 4, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस u बाई 4। माइनस का मतलब उससे भी डायरेक्शन चेंज कर चुकी है, वो नीचे आ रहा है, यानी टॉप पोजीशन को पार कर चुका है। आगे जाना तो कंटिन्यू है पर उन्हें नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया, और नीचे उतरने की स्पीड है उसकी u है माइनस u, डैश बना दिया मैंने नीचे की तरफ, स्पीड लेते हैं u बाई 4, u बाई 4। देखिए हॉरिजॉन्टल वही रहेगी u √3/2। इस मोमेंट में ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल स्पीड इसकी है। ओ के अबाउट इसका काम भी, इसका मोमेंटम भी, डायरेक्शन भी ऐसे में है क्लॉकवाइज, और इसकी भी क्लॉकवाइज, ठीक है, यानी डायरेक्शन नेगेटिव जेड के अलोंग, वैसे एक्सिस आते हुए घूम रहा है ना, तो नेगेटिव जेड के अलोंग। हमें डायरेक्शन नहीं निकालनी है, बस ये पता लगाना है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है या नहीं है, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पे ऐड करना है, क्योंकि दोनों ही का जो रोटेशन है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा,
इसका और इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी आपको निकालने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स। ये तो जाएगा y और ये हो जाएगा x। तब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इंटू करके एंगुलर मोमेंटम निकाल पाओगे। ठीक है, लीनियर मोमेंटम निकल गया, m इंटू दिस कर दिया हॉरिजॉन्टल आ गया, और m इंटू दिस कर दिया वर्टिकल आ गया। और तो एंगुलर कैसे निकलेगा? एंगुलर निकलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके। तो डिस्टेंस निकालनी जरूरी है। तो वर्टिकल मोशन कंटिन्यू रखिए भी, इतने टाइम बाद कितनी हाइट पे होगा ये निकालना है। सो x इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो कितनी हाइट कवर कर ली उसने, ये में निकालनी है y। क्या इनिशियल स्पीड थी? u sin 30। टाइम कितना हो चुका है? 3u अपॉन 4g माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर 9u स्क्वायर अपॉन 16 जी स्क्वायर। ये वाई डिस्टेंस निकलने जा रही है। इतनी हाइट का है वो, इतने टाइम बाद है। 3u स्क्वायर अपॉन 8g, 3u स्क्वायर में 8g माइनस इस जी से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9u स्क्वायर अपॉन 32g। तो ऐसे में आ जाएगा 32g, 4 12 माइनस 9, 3u स्क्वायर, 3u स्क्वायर। ये वाई हॉरिजॉन्टल निकाल दीजिए। हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट मोशन होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए x इज इक्वल टू वी टी। स्पीड है u cos 30 और टाइम है 3u अपॉन 4g। इस स्पीड से इतने टाइम तक वो कहां पहुंच जाएगा ये निकलने जा रहा है। तो ये आ गया आपके पास u स्क्वायर, चलिए u अंडर रूट 3 अपॉन 2 3u अपॉन 4g, यानी कि 3 अंडर रूट 3u स्क्वायर, 3 अंडर रूट 3u स्क्वायर, 3 अंडर u स्क्वायर अपॉन 8g। ये एक्स आ गया। लो हमारे सारे रिक्वायर्ड फैक्टर आ चुके हैं ताकि अब हम फाइनल स्टेप की तरफ चल सकें। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ का केवल मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। सीधा एल लिख दीजिए, एल ओ। ठीक है, दोनों का एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और इसको अगर डायरेक्शन पूछता हो तो नेगेटिव जेड के अलोंग ये आते हैं। ठीक है, जे क्रॉस आई करते हो तो माइनस क्या आता है। खैर हमें खाली मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चलिए जी स्टार्ट। जब आप हॉरिजॉन्टली बात करते हो तो एम उसका मास है, u अंडर रूट 3 अपॉन 2 इसकी स्पीड है। तो हो गया एंगुलर मोमेंटम इनटू इसकी ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अगर उसको पीछे हटाएंगे परपेंडिकुलर से ये पड़ेगी ना, यानी ये, यानी कि भाई, और प्लस की सेम डायरेक्शन में वर्टिकल स्पीड है u बाई 4 इंटू एम। तो लीनियर मोमेंटम इंटू इसकी ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। ओके, बस कंप्लीट कर लीजिए। अपना इस फॉर्मेट का आएगा, निश्चित रूप से इस फॉर्मेट का आएगा। एम यू अंडर रूट 3 अपॉन 2 और y की वैल्यू अपने निकाली 3u स्क्वायर अपॉन 32g प्लस एम यू अपॉन 4 इंटू एक्स वैल्यू भी आपने निकाली 3 अंडर रूट 3u स्क्वायर अपॉन 8g। ठीक है जी।
अब जो लाना है वो 64G एलसीएम आ रहा है, इसका 64 आएगा, इसका 832 दूनी 64, बस एलसीएम ले लो। एक एलसीएम 64G, तो इसका तो ऑलरेडी 32 दूनी 64G है ही है। इसका तो हो गया 3√3 MU3 वहां 4/32 यानी 2 से और इंटू करी 64 बनाने के लिए, तो 2 तिया 6 6√3 तो 6√3 MU3 तो जी √3 MU3 √3 MU3 तो 6 होते 9 √3 MU3 अपॉन 64G, ये इसका एंगुलर मोमेंटम है। तो एक्स की जगह साफ साफ 9 दिखाई दे रहा है, बाकी सब कुछ फुल मैच कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू है 9 आंसर।